अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं फ़िश फ्राई की रेसिपी। सीज़न की पहली रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूं। पहली दफ़ा मैं ये फ़िश बनाने लगी हूं। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दी में हम कहीं भी चले जाएँ ना, बाहर ढाबों पर चले जाएं, स्ट्रीट पर चले जाएं, हर दूसरा जो ठेला होता है ना, उस पे आपको फ़िश लाजमी दिखने को मिलती है। और बिल्कुल हम स्ट्रीट स्टाइल इस रेसिपी को बनाकर तैयार करेंगे और इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की चटनी भी तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही स्पाइसी और चटपटी बनकर तैयार होती है। ढाबों पर हम जब फ़िश ख़रीदें ना, तो डबल जो है प्राइस के साथ हम इसे ख़रीदते हैं, लेकिन आप कम बजट में रहते हुए उसी रेसिपी को घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है राहू फ़िश। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़िश ले सकते हैं। ये जो है, इसको मैंने कसाई से ही अच्छे से साफ़ करवा लिया था और इसको मैं इस तरह से जो है छोटे पीसेस में कट कर लूँगी। अच्छा, इसको वॉश करने का तरीका ये है कि आपने पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा लेमन जूस डालिएगा। लेमन जूस नहीं है तो आप इसमें सिरका भी डाल सकती हैं और इसमें आपने नमक डालकर इस फ़िश को पानी में कम से कम भी 15 मिनट तक के लिए भिगो के रख दें और उसके बाद आपने इसको अच्छे से वॉश कर लेना है और इस फ़िश को ड्राई होने के लिए किसी छन्नी में निकाल कर रख दीजिएगा। अब इसके मसाले के लिए हमें जो सारे स्पाइसेस चाहिए होंगे ना, वो सारे स्क्रीन पर मेंशन हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने ली है कुटी हुई लाल मिर्चें। हल्दी हमें चाहिए होगा आधा चाय का चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या फिर अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। अगेन आप स्पाइसेस अपने मर्ज़ी के मुताबिक ले सकती हैं। फूड कलर मैंने इसमें लिया है हाफ़ टी स्पून और अजवाइन इसमें जाएगा हाफ़ टी स्पून। और इस मसाले की जो जान है ना, वो है कुटा हुआ धनिया। 2 खाने के चम्मच मैंने कुटा हुआ धनिया लिया है और गरम मसाला चाहिए होगा आधा चाय का चम्मच। तो ये सारे स्पाइसेस हमें चाहिए। अब इसमें हम कुछ सॉसेस का भी इस्तेमाल करेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच। कुछ लोग लहसुन अदरक के पेस्ट की जगह पर ना पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं फ़्रेश ही इस्तेमाल करूँगी। सॉस हमें चाहिए होगा 2 खाने के चम्मच, चिली सॉस 2 खाने के चम्मच और लेमन जूस हमें चाहिए होगा तकरीबन 3 खाने के चम्मच। आप लेमन जूस की जगह पर सिरके का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और मैंने भी लेमन जूस जो है ना, ये रेडीमेड ही इस्तेमाल किया है। कॉर्नफ्लोर इसमें जाएगा 4 खाने के चम्मच और बेसन लिया है तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको ऑप्शन दे दूँ कि कुछ लोग इसमें इस मछली के मसाले में ना चावल के आटे का भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। एक डिश लेंगे, इसमें सारे स्पाइसेस इसमें डाल देंगे। अच्छा, कुछ लोगों को बेसन वाली फ़िश पसंद होती है, यानी बेसन की कोटिंग वाली, और कुछ लोगों को बेसन की कोटिंग इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए होती। तो आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना फ़िश, इस पे हमें फ़िश के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है थिक कोटिंग नहीं दिखने को मिलेगी, लेकिन स्पाइसेस बहुत ही बेहतरीन किस्म के आएंगे। ठीक है, अब डिश में हमने सारे स्पाइसेस भी डाल दिए हैं। कॉर्नफ्लोर और जो सॉसेस वगैरह लिए थे ना, वो भी इसमें डाल देंगे और बेसन भी इसमें डाल देंगे। मैंने टिकटॉक पर ऑलरेडी इसकी जो रेसिपी है ना, वो अपलोड की है, तो वहाँ पर मुझे कमेंट आया था कि फ़िश के ऊपर मसाला तो इतना ज़्यादा नहीं है। तो 2-3 किस्म की फ़िश तैयार की जाती है, इसलिए मैंने जो फ़िश यहाँ पर जो है तैयार कर रही हूँ ना, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा मसाले की कोटिंग नहीं होगी। लेकिन आपने क्वांटिटी देख ली है मसाले की, वो मैंने अच्छी खासी रखी है, यानी कि स्पाइसी आपको बेहतरीन मिलने वाली है। तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ़िश को मैंने अच्छे से वॉश करके, आपने देखा छन्नी के ऊपर मैंने रख दिया था। और इसके बाद फ़िश के ऊपर ना पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आपकी फ़िश ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद सारा मसाला आपने अच्छे से इन फ़िश के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है और इसके बाद आपने इसको कवर करके कम से कम भी आपने 2 से ढाई घंटे तक के लिए लाजमी मैरिनेशन का टाइम देना है। और इसके ऊपर 1 से 2 खाने के चम्मच ऑयल डाल देंगे और फिर आपने इसको मैरिनेट के लिए रखना है। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि आप ज़्यादा क्वांटिटी में ये फ़िश लेकर इस पर मसाले लगा के फ्रिज में सेव करके इसको मैरिनेशन के लिए रख सकती हैं। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपकी फ़िश बहुत ही बेहतरीन किस्म की बनकर तैयार होगी, क्योंकि आप इसको मैरिनेट करके फ्रिज में रख देंगे। दूसरा, जब भी आपका दिल करे ना, आप तब फ़िश उठाएं और इसको फ्राई करके
इंजॉय कर सकती हैं। फ़िश को मसाला मैंने लगा दिया है। अब मैं इसको कम से कम भी 2 घंटे तक के लिए मैरिनेशन का टाइम दूँगी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट लाज़मी रखिएगा, क्योंकि उस तरह से जब हम इसको मैरिनेट करके बनाते हैं ना फ़िश को, तो यकीन करें वो बहुत ही लाजवाब किस्म की बनकर तैयार होती है, क्योंकि जितने भी मसाले हमने इसमें ऐड किए होते हैं ना, वो सारे फ़िश अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती है, जिससे उसका जायका जो है वो डबल हो जाता है। तो अब हम इसके साथ एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की चटनी बनाकर तैयार करेंगे। चटनी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है, लेकिन जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ना, ये बहुत ही क्विक सी रेसिपी है। आप इसे झटपट से बनाकर इस फ़िश के साथ जो है सर्व कर सकती हैं। लेकिन यकीन करें बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत यमी, बहुत स्पाइसी बनकर तैयार होती है। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है। अब क्योंकि हम झटपट से ये चटनी बनाने वाले हैं तो मैंने ली हैं कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 खाने का चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली और इसको मैंने 15 मिनट पहले भिगो के रख दिया था। 1 खाने का चम्मच ही आपने मिर्च लेनी है और 1 खाने का चम्मच ही आपने इसमें पानी ऐड करना है। और आप देख सकते हैं जो 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया था ना, वो सारा इन कुटी हुई लाल मिर्चों ने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। इसका मतलब है कि हमारी जो ये लाल मिर्च है ना, ये जो है सॉफ्ट हो चुकी है अच्छी खासी। अब मैंने जो यहाँ पर लाल मिर्च इस्तेमाल किया ना, ये अच्छी खासी तीखी थी। उसको देखते हुए मैंने 1 हरी मिर्च ली है, लेकिन आप देख लीजिएगा अपने जायके के मुताबिक भी ले सकती हैं। तो हैंडफुल हमें चाहिए होगा फ्रेश हरा धनिया और 2 से 3 खाने के चम्मच आपने फ्रेश ही पुदीना लेना है। अच्छा, आप चटनी बनाने के लिए ना इसका जो ब्लेंडर होता है ना, उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मुझे ना इस तरह से कूंदी डंडे में चटनी बनी हुई कुछ अलग ही टेस्ट देती है। मुझे ये वाली चटनी इस तरह से बना के खाना ज़्यादा पसंद है। अब इसमें कुछ स्पाइसेस भी जाएंगे, जिसमें मैंने लिया है ½ टीस्पून नमक और फिटकड़ी इसमें जाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी ना तीखी और खट्टी सी होती है, इसलिए पिंच ऑफ इसमें डाल दीजिएगा। भुना कुटा ज़ीरा इसमें जाएगा ½ टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर इसमें जाएगा 1/3 टीस्पून और चाट मसाला मैं इसमें डालूंगी 1 खाने का चम्मच। अगेन स्पाइसेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ भी आप वेरिएशन करना चाहें, कम या ज़्यादा करना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप इसमें कर सकती हैं। मसालों को आपने अच्छे से हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना था उसको भी आपने अच्छे से पीस लेना है। जब आपने इसे मसाले इसमें ऐड करने हैं उसको भी आप थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। लास्ट में हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प। 1 कप मैंने इसमें इमली का पल्प इस्तेमाल किया है। 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने इमली ली। 15 मिनट पहले उसको भिगो के रख दिया था, फिर हाथों की मदद से अच्छे से मसल के उसमें जितना भी सीड्स थे वो सारे निकाल लिए। जितना भी छिलका होगा ना, वो सारा आपने छन्नी की मदद से स्ट्रेन कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है। बहुत ही स्पाइसी और चटपटी सी हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको पतला भी कर सकती हैं। अब हमने फ़िश को फ्राई करना है। ऑयल जो है ना, ये आपका हॉट होना चाहिए, यानी ऑयल आपका अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। फिर आप इसमें फ़िश डालिएगा। आपने देखा मैंने जैसे ही फ़िश इसमें डाली है ना, फ्राई पैन में फ़ौरन से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अच्छा, अब आपने परेशान नहीं होना कि जी अगर हमने इतने गर्म ऑयल में फ़िश डाली तो वो तो जी बाहर से पक जाएगी लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। स्टार्ट में आपने ऐसे ही करना है, बाद में थोड़ा सा फ्लेम आप हल्की कर दीजिएगा और आपने मीडियम लो आंच पर इसको फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसमें से धुआं उठना स्टार्ट नहीं हो जाता। जब धुआं बिल्कुल जो है स्टॉप हो जाए ना उठना, तब तक आपने इसको फ्राई करना है, या फिर तब तक जब तक कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो चुका है। बहुत एहतियात से आप इसको पलट दीजिएगा, लेकिन फ़ौरन से आपने इसकी उलट पुलट नहीं स्टार्ट कर देनी, वरना जो मछली के ऊपर मसाला है ना वो उतर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने मसाले की क्वांटिटी कम ही रखी है। तो फ़िश हमारी बहुत ही बेहतरीन किस्म की फ्राई हो चुकी है। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसको डबल फ्राई भी कर सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं महसूस हुई, मुझे थोड़ी सी जूसी पसंद है। तो बेहतरीन किस्म की हमारी फ़िश तैयार हो चुकी है। इसको सर्व करेंगे जो हमने चटनी बनाकर तैयार की थी ना उसके साथ। और यहाँ पर ना 1-2 जो है पीसेस मुझे ऐसे लगे कि इसके अंदर थोड़ा सा ना पानी ज़्यादा है, तो मैंने इसको डबल फ्राई भी कर लिया था। और ये है हमारी फ़िश का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं अंदर बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है, बल्कि हमारी फ़िश बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जूसी है। और मैंने इसको 3 घंटे मैरिनेट करने के बाद फ्राई किया था, लेकिन जब आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके बनाएंगी तब तो क्या ही बात है। ज़रूर बनाएं।
तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसे शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। इसके अलावा अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकती हैं, इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर बनाऊँगी। और अगर आप मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कर सकते हैं, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दुआ में याद रखिएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।